बिहार में उठापटक की राजनीति है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी सिर पर है और इसी के बीच में नीतीश कुमार ने पलटी मारा है और एनडीए में आए हैं। और एनडीए में आने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई है, क्या एनडीए में चिराग पासवान रहेंगे? ये सवाल सब कर रहे हैं, चिराग पासवान के समर्थक भी और उनके विरोधी भी। कारण है नीतीश कुमार। आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे क्योंकि भाजपा ने उन्हें एक ऐसी चीज दे दी है जिससे वह मान गए हैं। नमस्कार, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं पीओ भारत। आपको बताते हैं कि भाजपा ने चिराग पासवान को कैसे मनाया है, जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को कैसे मनाया है, अमित शाह और मोदी ने चिराग पासवान को क्या कहा है। ये बता देते हैं कि चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर उनको एनडीए में क्या मिलने वाला है। देखिए, एनडीए से जो सीट की बंटवारा होने की बात है उसमें चिराग पासवान को 4 से 6 सीट मिलेगी। उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है या एक तरह से फैसला भी ले लिया गया है। तीसरी बात यह है कि चिराग पासवान की मां को भी कुछ न कुछ या बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी ये भी कहा गया है कि उनको राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। यानी इन सभी जो घटनाक्रम होगा, राजनीतिक घटनाक्रम एनडीए के अंदर में चिराग पासवान को लेकर, इससे माना जा रहा है कि चिराग पासवान काफी संतुष्ट हो जाएंगे और मोदी के हनुमान के तरह चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, जैसे 2019 में उतरे थे। अब 2025 की चर्चा भी चिराग पासवान कर रहे हैं, तो 2025 की चर्चा नहीं करने का उनको सलाह दिया गया है। कहा गया है कि 2024 में आगे रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद 2025 की स्क्रिप्ट लिखेंगे। पर भाजपा ने सभी तैयारी कर ली है। देखिए, 2020 में चिराग पासवान के साथ क्या हुआ था हम बताते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में सीट की बंटवारा हुआ था, सेम उसी तरह से नीतीश कुमार चाहते थे कि विधानसभा के जो चुनाव हुआ उसमें बंटवारा हो, यानी मैं 50 पर लड़ूं और भाजपा 50 में से चिराग पासवान को सीट दे। इसी पर ये अदावत हुई थी, राजनीतिक अदावत। और चिराग पासवान ने सिर्फ जीतने के लिए नहीं, नीतीश कुमार को हराने के लिए, उनकी राजनीतिक औकात बताने के लिए कि आपकी राजनीतिक औकात क्या है, ये बताने के लिए चुनावी मैदान में बिगुल फूंक दिया था। उसका अंजाम यही हुआ कि चिराग पासवान तो शून्य पर आउट हो गए, पर नीतीश कुमार भी ना अर्धशतक मार पाए न शतक मार पाए, और उसका हमेशा उनको टीस रहा। अगर वो राजद महागठबंधन में भी गए, वहां भी उनको ये झेलना पड़ा, एनडीए में रहे वहां भी झेलना पड़ा, तीसरी नंबर की पार्टी कहा गया। और दोबारा जब एनडीए में आए हैं उसी बहुमत के साथ, उसी आंकड़े के साथ, तब भी उनको तीसरी नंबर की पार्टी कहा जा रहा है। यानी ये अपमान चिराग पासवान ने उनको दिया है, ये राजनीतिक अपमान चिराग पासवान ने उनको दिया है, जिसको झेलना नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो अब 2025 में चिराग पासवान के साथ क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए दीजिए अनुमति, इसी तरह का विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।